नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, जो कि बुध देव की राशि है। और आज हम बात करेंगे मंगल के महापरिवर्तन की। दोस्तों, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा सभी का अपना अपना महत्व है हमारी जन्म कुंडली में। ज़्यादातर लोग कुंडली में शनि की पोजीशन देखते हैं, राहु और केतु की पोजीशन देखते हैं, लेकिन दोस्तों सूर्य और मंगल, सूर्य भगवान को मान, इज्जत, शोहरत का अधिपति माना गया है। इंसान के पास जितना मर्जी पैसा धन आ जाए, लेकिन अगर उसकी इज्जत नहीं है, अगर उसका समाज में मान सम्मान नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी होगी। इज्जत मान, रेपुटेशन जो है, जो एक चमक होती है समाज में, आपका एक दबदबा होता है, ये मंगल और सूर्य देते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का मंगल उच्च का होता है वो लोग आपने देखे होंगे डिफेंस में बहुत बड़े ऑफिसर, पुलिस में बहुत बड़े ऑफिसर के रैंक में जो पहुंचते हैं, उनका सूर्य मंगल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। शनि, राहु, केतु आपको धन तो दे देते हैं, लेकिन मान सम्मान, आपका दबदबा जो है वो मंगल और सूर्य से पता लगता है कि इंसान के अंदर का तेज कितना है, उसका ओरा कैसा है। जैसे हम किसी के पास बैठते हैं तो उसके विचारों को देखने के बाद, सुनने के बाद हमें कुछ महसूस होता है। जब हम किसी अच्छे दायरे के पास जाते हैं, किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जिसकी बातों में दम होता है, तो हम बाद में उसकी बातों को याद करते हैं। हम कहते हैं कि जब हम उसके पास बैठे थे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। ये आदमी जो है, ये जो जातक है, इसका दायरा, इसका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ऐसे ही दोस्तों सूर्य और मंगल का अपना महत्व है। इनका कुंडली में मजबूत होना बहुत सौभाग्य की बात होती है। दोस्तों, सूर्य देव 16 नवंबर को अपनी नीच राशि तुला से निकलकर अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, और साथ ही मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से लेके 28 दिसंबर 2023 तक गोचर करेंगे। और ये गोचर का काल, मंगल के गोचर का काल 45 दिन तक होगा। दोस्तों, कभी कभी ये योग जो होते हैं हमारी हमारी कुंडलियों में बनते हैं। बड़े सालों बाद ऐसे योग जो होते हैं हमारी कुंडलियों में बनते हैं, खास करके अगर वो अच्छे भाव में बन जाएं तो क्या कहने। दोस्तों, जो छठे भाव में ये संबंध बनेगा, मंगल और सूर्य भगवान की जो युति होगी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सूर्य देव जो हैं और मंगल देव, ये दोनों ग्रह जो हैं छठे भाव में बैठ के आपके रोग, कर्ज और शत्रु जो हैं उनका नाश कर देते हैं। कहते हैं छठे भाव में अगर कोई तामसिक ग्रह, कोई पापी ग्रह बैठ जाए या कोई अग्नि तत्व का ग्रह बैठ जाए तो इंसान की जिंदगी में कभी कर्ज नहीं रहता। उसके फादर के लिए बहुत, उसके पिता के लिए, उनकी आयु के लिए बहुत अच्छा होता है। उसका दबदबा कायम कर देते हैं अगर सूर्य या मंगल आपकी छठे भाव में बैठ जाएं। यहाँ पर शनि देव, राहु बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये सारे पापी ग्रह हैं, और अग्नि तत्व के ग्रह सूर्य, मंगल भी आपको यहाँ पे जबरदस्त फल देंगे। दोस्तों, सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है, और वहीं मंगल देव को ग्रहों में से सेनापति का दर्जा हासिल है। जब राजा और सेनापति दोनों मिलेंगे तो आपकी जिंदगी में कैसे जीना है, कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे रणनीति तैयार करनी है, इसके बारे में आपके मन में विचार आएंगे और आप अपनी अगली जिंदगी के बारे में एक जबरदस्त प्लानिंग करेंगे।
और वो एक ऐसी प्लानिंग होगी। दोस्तों कहते हैं ना, घर बनाने के लिए नींवों का मजबूत होना जरूरी है। हम कोई भी घर या बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है। तो वैसे ही अगली जिंदगी के लिए जो प्लानिंग होगी वो एक जबरदस्त प्लानिंग होगी, क्योंकि यहां पर बैठकर सूर्य और मंगल एक ऐसी रणनीति तैयार करेंगे आपकी जिंदगी की कि 45 दिन के बाद भी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन 45 दिनों में एक ऐसी प्लानिंग तैयार होगी जो बाद तक, कई सालों तक आपकी जिंदगी में लागू होगी। सो दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि ये जो 45 दिन का समय आया है इसको व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि अगर ये जो प्लानिंग आपकी ग्रह करेंगे तो उस प्लानिंग के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट कीजिए, आगे बढ़िए। कुछ करके दिखाने का समय आ गया है। वो समय पहले ऐसे होता था, आप सोचते थे, 10 बार सोचते थे, लेकिन वो चीज़ आपके ऊपर लागू आप कर नहीं पाते थे। लेकिन अब ये होगा कि सूर्य और मंगल से आपको इतनी शक्ति मिलेगी कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा दोस्तों। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, और अगर दोनों जब मिलते हैं तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है बॉडी को। तो कोई कोई इंसान इस एनर्जी को संभाल पाता है, आपके काम भी होंगे, आपके अंदर साहस पराक्रम भी बढ़ेगा, लेकिन आपको एक गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बड़े जो रैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं। तो आपके दिमाग में भी जो ये शक्ति जो परमात्मा आपको देगा, इसका कंट्रोल करना, थोड़ी बहुत अगर कोई बात हो तो उसको सहन करना सीख लेना, क्योंकि कई बार आप एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और गुस्सा आएगा तो वो गुस्सा किसी के ऊपर निकालना नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंस रखने के लिए थोड़े से उपाय कीजिए, बाकी आपके काम होते रहेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो जहां पर आपके कोलीग्स आपको तंग करते थे, आपका बॉस आपको तंग करता था, परेशान थे आप नौकरी में, आपको लग रहा था कि मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा या नौकरी छोड़ दूंगा, दोस्तों अब यहां पर बैठ के ऐसा योग बनाएंगे कि आपके जो कोलीग्स थे, जो आपसे शत्रुता, आपसे दुश्मनी रखते थे, वो आपकी फेवर में आ जाएंगे, और आपके बॉस भी आपको नरम स्वभाव के होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आपकी काफ़ी लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई थी तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र के पूरे चांसेस बनाएंगे। सो दोस्तों कहते हैं मेहनत करने के बाद फल मिलता है। सो जो लंबे समय से आपके ऊपर एक स्ट्रगल वाला टाइम था जो चल रहा था, अब ये 45 दिनों के अंदर अंदर आपको नौकरी में प्रमोशन और बहुत अच्छे चांसेस बनाएंगे। और दूसरा दोस्तों, जो लोग रोग से पीड़ित थे, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में बेवजह दवाइयों के ऊपर खर्च हो रहा था, छोटे छोटे रोगों ने शरीरों को घेरा हुआ था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते थे। सो दोस्तों यहाँ पर बैठकर रोग का भी वो नाश कर देंगे। जो लोग कर्जे से पीड़ित थे, जिन लोगों के सिर के ऊपर लोन चढ़ा हुआ था, जो EMI देने के काबिल भी नहीं थे, अब इन 45 दिनों के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार होगा, एक ऐसा ढांचा तैयार होगा, एक ऐसी प्लानिंग तैयार होगी जिसके तहत आप अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना सीख जाओगे। आपको कैसे इस कर्जे को उतारना है उसके बारे में जो पॉजिटिव प्लानिंग ये ग्रह देंगे, उसी के हिसाब से आपका कर्ज भी उतरेगा, और आप अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन भी आपको आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बैठकर ये सरकार के घर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको इन 45 दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको सरकारी नौकरी लगने के। जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो उन लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। सो दोस्तों यहाँ पर बैठकर ये आपके जो पिता
की आयु को लंबा करते हैं, आपके पिता को बहुत बड़ा फायदा देते हैं। स्पेशली यहाँ पे सूर्य आपके पिता के लिए भाग्यकारक बन जाते हैं। यहाँ पे मंगल बैठते हैं तो आपके पिता को बिजनेस में या नौकरी में प्रमोशन मिलता है। तो जो लोग पढ़ाई करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो ये जो 45 दिन का टाइम आएगा, इसमें अगर आपने अप्लाई पहले से किया हुआ है तो आपके वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ से बैठकर जब वो लाभ घर में दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर मंगल भी बैठे हुए हैं, और वहाँ पर गुरु, देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। तो वहाँ पे जब दृष्टि आएगी तो लाभ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा। और शनि की 10वीं दृष्टि जब मंगल देव के ऊपर पड़ेगी तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले। कहते हैं शनि देव की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे दृष्टियां बढ़ती हैं तो जहां पर बैठकर जब वो 10वें भाव पे मंगल सामने बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जैसे ही दृष्टि डालेंगे तो छिपे हुए जो दुश्मन थे उनका भी सफाया हो जाएगा। दुश्मन आपके घर का रास्ता ही भूल जाएंगे। सो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य और मंगल का एक ऐसा योग जो 16 नवंबर से एक ऐसा चमत्कारी योग बनाकर आए हैं जो आपकी हर तरफ से आपको फायदा देगा। यहाँ पे सूर्य मंगल बैठकर जैसे ही धन भाव में दृष्टि डालेंगे तो आपको धन आने की वृद्धि होगी। जो लोग व्यापार करते हैं, जिनका काफ़ी लंबे समय से व्यापार नहीं चल रहा था या कामकाज नहीं हो रहा था, स्पेशली जो फाइनेंस के फील्ड में हैं, जो किसी स्पोर्ट्स का काम करते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा दोस्तों। क्योंकि जो धन भाव है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पिछले समय मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रहा। 2-3 सालों से मिथुन राशि के लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस झेला, क्योंकि राहु और केतु ने भी राहु ने गुरु के साथ मिलकर चंडाल दोष का निर्माण किया हुआ था आपके लाभ भाव में। सो आपको वो पूर्ण तरीके से लाभ ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर का समय निकला, राहु ने 10वें भाव में गोचर कर लिया और गुरु वहां लाभ भाव में अकेले रह गए। तो दोस्तों, गुरु भी यहां से बैठकर जैसे ही पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे की स्टडी करना चाहते हैं, जिन लोगों की संतान के साथ संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, जिन लोगों के बच्चों ने पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन बार बार किसी ना किसी प्रकार का विघ्न पड़ रहा था, तो उनके विघ्न भी दूर होंगे। सो दोस्तों, ये जो समय होगा इसका भरपूर फायदा उठाइए। कर्म कीजिए, कर्म करेंगे तो आपको फल मिलेगा। और ये वो वाला कर्म होगा, पहले जो आप कर्म करते थे, सोचते कुछ थे, होता कुछ और था। सो सब कुछ नेगेटिव हो रहा था, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो आपके फेवर में होंगी। सो आपको भरपूर फायदा देंगी। सो दोस्तों, आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारी ये प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपने अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी होगी, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा और उपाय लेने होंगे, तो आप हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ संपर्क करके हमारे साथ कांटेक्ट करके रेमेडीज ले सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में पूछ सकते हैं, प्रेजेंट के बारे में पूछ सकते हैं। जो भी आपको जानकारी चाहिए होगी हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। सो दोस्तों, अंत में मैं कहना चाहूँगा, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपके दोस्त मिथुन राशि के हैं, आपके नियर एंड डियर्स जो मिथुन राशि के हैं, उनको ये शेयर कीजिए ताकि वो भी ये आने वाले समय का फ़ायदा उठा सकें। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।